हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत दीपकम बुक चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। पाठ का नाम है समगच्छध्वम संवदध्वम, जिसका अर्थ है मिलकर चले, मिलकर बोले और एक जैसी सोच अपनाएं। हम हर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो चलिए नोटबुक रेडी करिए और शुरू करते हैं संस्कृत चैप्टर 1 समगच्छध्वम संवदध्वम के प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, संज्ञान सूक्तम सस्वरम पठत स्मरत लिखत च। संज्ञान सूक्त को सस्वर पढ़ें, स्मरण करें और लिखें। श्लोक दिए गए हैं, उनका सस्वर पाठन करें, स्मरण करें और लिखें। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। ये जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्। सभी का मन किस प्रकार का है? तो उत्तर है सर्वेषां मनः समानम एक रूपम भवेत्। सभी का मन एक समान होता है। ख समगच्छध्वम संवदध्वम इत्यस्य के अभिप्राय। समगच्छध्वम संवदध्वम, ये जो पाठ का नाम है इसका क्या अभिप्राय है? संगच्छध्वम संवदध्वम इत्यस्य अभिप्राय यत्, इसका अभिप्राय है कि मिलित्वा कार्य कुर्वन्तु, मिलकर कार्य करें, परस्परम सहयोगेन वदन्तु च, और एक आपस में सहयोग के साथ बात करें। ग सर्वे किम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयु। सभी को क्या त्याग कर एक भाव से जीना चाहिए। सर्वे वैमनस्य अर्थात बैर भाव को या मनोभेद को, परित्यज्य त्याग कर ऐक्य भावेन जीवेयु, एक भाव से जीना चाहिए। घ अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति। इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? अस्मिन् पाठे एकता सहयोग परस्परम सामंजस्य च इति प्रेरणा अस्ति। इस पाठ से हमें एकता सहयोग और आपस में सामंजस्य की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये जो अंडरलाइन पद किए गए हैं इनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। देखते हैं। क परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त अस्ति। परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त अस्ति, तो परमेश्वर की जगह प्रश्न बनेगा कै सर्वत्र व्याप्त अस्ति, अर्थात कौन सभी जगह व्याप्त है। वयम ईश्वरम नमामि, हम ईश्वर को नमन करते हैं। इसमें ईश्वर की जगह पर हमें प्रश्न बनाना है। वयम के नमामि, हम किसको नमन करते हैं? वयम ऐक्य भावेन जीवामि, हमें एक भाव से जीना चाहिए। तो हमें कैसे जीना चाहिए? कैसे के लिए? कथम वयम कथम जीवामि ईश्वरस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते। ईश्वर की प्रार्थना से शांति प्राप्त करते हैं। तो किसकी प्रार्थना से? ईश्वर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? किसकी, अर्थात कस्य। कस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते। अहम समाजाय श्रमम करोमि, मैं समाज के लिए श्रम करता हूं। तो अहम समाजाय की जगह हम लिखेंगे प्रश्न किसके लिए, अर्थात कस्मै। कस्मै किसके लिए? कस्मै अहम कस्मै श्रमम करोमि। अयम पाठ है ऋग्वेदात संकलित है। यह पाठ ऋग्वेद से संकलित अर्थात लिया गया है। तो यह पाठ कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेदात की जगह कस्मात। अयम पाठ है कस्मात संकलित है। वेदस्य अपरम नाम श्रुति, वेद का दूसरा नाम श्रुति है। तो किसका दूसरा नाम श्रुति है? किसका के लिए हम लिखेंगे कस्य। कस्य अपरम नाम श्रुति। मंत्रा वेदेषु भवन्ति, मंत्र वेद में होते हैं। तो मंत्र वेदों में होते हैं। वेदों में कहाँ, हम इसकी जगह हम प्रश्न लिखेंगे वे मंत्र कहाँ होते हैं? तो मंत्रा कुत्र भवन्ति, कहाँ के लिए? कुत्र। मंत्रा कुत्र भवन्ति। तो ये तो हमने किया प्रश्न निर्माण। अभी हम आगे देखते हैं। प्रश्न 4, पट्टिकातः शब्दान चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। पट्टिका से शब्दों को चुनकर नीचे दिए गए मंत्र को पूरा करना है। यहाँ पट्टिका में कुछ शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, इनको यहाँ पर लिखकर इन मंत्रों को पूरा करना है। समगच्छध्वम संवदध्वम, समगच्छध्वम
यहाँ पर आएगा संवदध्वम, सम वो मनांसी जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे सम जानना, उपास्ते समानो मंत्रे समिति, समानी समानम मने, से चित्तमेषाम समानम मंत्र अभिमंत्रये, वे समानेन वो हविषा जुहोमि, समानी वे आकुति, समाना हृदयानि वे, समानमस्तु वो मनो यथा वे सुसहास्ति। पाठे प्रयुक्तान शब्दान भाव अनुसारम परस्परम योजयत। पाठ में प्रयुक्त शब्दों को भाव के अनुसार आपस में मिलाएं। तो समगच्छध्वम, समगच्छध्वम का भाव क्या होगा? मिलित्वा चलत, मिलकर चले। संवदध्वम, संवदध्वम का भाव होगा एक स्वरेण वदत, एक स्वरेण वदत। मने, मने अर्थात चित्तम। उपास्ते, उपास्ते अर्थात सेवन्ते। वसूनी, वसूनी धनानी, धन को बोलते हैं। विश्वानी, समस्तानी, समस्त विश्व। आकुति, आकुति है संकल्प। उदाहरण अनुसारेण लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्त्यत। उदाहरण के अनुसार लट लकार के वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित करें। जैसे बालिका नृत्यंती, ये लट लकार में वाक्य है। बालिका नृत्यंती अर्थात बालिकाएं नाचती हैं। इसका हमें लोट लकार में बदलना है। लोट लकार में क्या हो जाएगा? नृत्यंतु, बालिका नृत्यंतु। क बालकाः हसन्ति, बालकाः हसन्ति, लोट लकार में बनेगा बालकाः हसन्तु। युवाम तत्र गच्छते, युवाम तत्र गच्छते, गच्छते ये लट लकार में है। मध्यम पुरुष द्विवचन का लट लकार में गच्छते बनता है और मध्यम पुरुष द्विवचन लोट लकार में गस्तम बनता है। युवाम तत्र गस्तम। यूयम धावत, तो धावत की जगह हो जाएगा धावत, लट लकार से लोट लकार। आवाम लिखावे, आवाम लिखाव। वयम पठामे, वयम पठाम। ये जो लट लकार के रूप होते हैं, अगर हम इनको पट धातु में देखें तो पठती, पठते, पठंती, ये प्रथम पुरुष। पठसी, पठथे, पठत, मध्यम पुरुष। पठामी, पठावह, पठामह, ये उत्तम पुरुष। ये है लट लकार। और इसके बाद लोट लकार में हमें इनको परिवर्तित करना है। पट्टू, पट्टाम, पठंतु। पठ, पठतम, पठत। पठानी, पठाव, पठाम। ये जो लोट लकार होता है इसमें कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। और लट लकार में 1, 2, 3, 4, ये 4 जगह विसर्ग आते हैं। इसको हम एल से याद कर रख सकते हैं। इन चारों में विसर्ग आता है लट लकार में। लोट लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं आता। उसके बाद ये हमने देखा था हसंती। हसंती है प्रथम पुरुष का बहुवचन। प्रथम पुरुष का बहुवचन ये हसंती, ये वाला यहां से, तो इसका हसंती का हो जाएगा हसंतु। उसके बाद गच्छते, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन थे। ये जो है मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो ये मध्यम पुरुष का द्विवचन होगा ये वाला गच्छतम। गच्छते का क्या हो गया है? गच्छतम। धावत, यूयम, ये धावत था और हमें इसी का ही ये वाला लेना है, तो क्या बन जाएगा? धावत। आवाम लिखावे, आवाम लिखावे, मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन में यहां पर विसर्ग नहीं आते, तो सिर्फ आवाम लिखाव हो जाएगा। वयम पठामे है, यहां पर वयम पठामे है।
उत्तम पुरुष के बहुवचन में, पर उत्तम पुरुष के बहुवचन में लोट लकार में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, तो सिर्फ हम वयम पठाम लिखेंगे। इस तरह से हम लट लकार को लोट लकार में परिवर्तित करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब आपने पूरे चैप्टर 1 समगच्छध्वम समवदध्वम के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल स्टडी विद नेहा को, जहां लर्निंग होती है इजी और इंटरेस्टिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 के अर्थ और व्याख्या के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग and stay confident. Thank you for watching.